हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। पिछली वीडियो में हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग पढ़े थे। इस वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताई थी कि व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ रहता है। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। मुख मतलब मुंह। इनके उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में हवा रुककर मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 है। 33 है। ड, ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं। भेद या प्रकार भी कह सकते हैं, इंग्लिश में टाइप्स कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुंह के अलग अलग स्थानों को छूती है। स्पर्श करती है मतलब टच करती है, छूती है। वे ही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक के जो 25 व्यंजन है, 25 व्यंजन है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहा गया है। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी पंचम वर्ण किसे कहते हैं। और क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें पहला अक्षर कौन सा है? क, तो इसको क वर्ग। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, तो दूसरा इसमें पहला अक्षर कौन है? च, तो च वर्ग। ऐसे ही ट वर्ग। ऐसे ही हम लोग हर वर्ग को, वर्ग का जो पहला अक्षर रहता है उससे उसका नाम देते हैं। पिछली वीडियो में हम ये सब पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। अवरोध मतलब रुकावट। जो हवा का रुकावट है वो बहुत कम समय के लिए होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सा? य, र, ल, व। यह है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी ऊष्मा पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। कौन सा है? श, श, स तथा ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। छ बनाने के लिए क के नीचे हलंत लगा है, मतलब ये आधा क है, प्लस श, तो इसको दोनों को मिलाकर बन जाता है छ। ये पूरा है क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा है। फिर त्र बनाने के लिए त के नीचे हलंत प्लस र, तो बन जाएगा त्र। ज्ञ बनाने के लिए ज के नीचे हलंत प्लस ञ, तो बन जाएगा ज्ञ। तथा श्र बनाने के लिए श प्लस र, तो बन जाएगा श्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको जो छ है उसको वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है। क के नीचे हलंत है तो ये आधा क है। फिर प्लस श यहाँ पे हलंत नहीं है इसलिए ये पूरा श है, लेकिन यहाँ पे श के नीचे हलंत है इसलिए ये आधा श है। श बोलने के समय जब
जो अ की ध्वनि है वो यहाँ पर श के साथ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको अलग किए हैं, इसलिए यहाँ पे हलंत लगा है और फिर बना है इससे छ। क के नीचे हलंत प्लस श के नीचे हलंत प्लस अ, तो बनता है छ। जैसे शब्द बना है छ से कच्छ, कक्षा, ये सब छ से बने हुए शब्द हैं। दूसरा है श के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ। यहाँ पर जो श बना है यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, तो र के साथ अ जुड़ा हुआ है। र बोलते समय अ की ध्वनि भी आ रही है, लेकिन इसको अगर अ की ध्वनि हमें नहीं चाहिए तो यहाँ हलंत लगाएंगे और वर्ण विच्छेद करते समय जब अ की ध्वनि आती है तो उसको हम प्लस करके अ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे श्र है तो श के नीचे हलंत आधा श है, मतलब और फिर उसके बाद र के नीचे हलंत, तो ये भी आधा र है प्लस अ, तो बन गया है श्र, तो श्रमिक। या फिर हम पूरा र लिखे, या फिर हम अगर हलंत लगाते हैं तो यहाँ पे र का जो अ की ध्वनि आ रही है र के साथ वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अ की ध्वनि मतलब अ की ध्वनि र के साथ ही है, अलग करेंगे तो यहाँ पे हलंत लगा के प्लस अ लिखना रहेगा। श्र बना है, श्र से श्रमिक, श्रम, ये सब शब्द बनाए जाते हैं। त्र बनाने के लिए त के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ, तो बन जाएगा त्र से त्रिभुज। ज्ञ बनाने के लिए ज प्लस ञ प्लस अ, तो इससे बनेगा ज्ञ से ज्ञानी। और भी बहुत सारे शब्द ज्ञ से बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग ये क्या पढ़े, संयुक्त व्यंजन। जब एक से अधिक व्यंजनों का मेल होता है तब संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, और ये तो उसकी ध्वनि है सिर्फ। उसके बाद हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित मतलब बिना स्वर के, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ब प्लस अ, तो ये क्या, इससे क्या बना है, डिब्बा शब्द। फिर त प्लस अ, तो छत्ता। क प्लस अ, चक्की। तो ये जो ब और पूरा ब, ये ब के साथ अ जुड़ा तो ये पूरा हो गया, और ये आधा है तो आधा ब, और ये ब के साथ अ जुड़ा तो पूरा ब, तो मिला के बन गया है डिब्बा। आधा त, और ये आधा त है और ये आधे त के साथ अ जुड़ा है तो पूरा त बना है, तो पूरा त और आधा त। यहाँ पे क आधा है, फिर ये क के साथ अ जुड़ा है तो ये पूरा क, तो आधा क और ये पूरा क मिलकर बना है चक्की। यहाँ पे जो देखिए ऑरेंज कलर का जो शब्द, जो वर्ण में ऑरेंज कलर दिया गया है वो सब ये द्वित्व व्यंजन है। उसके बाद है संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है। जब स्वर रहित मतलब बिना स्वर के जो व्यंजन होते हैं उसका मेल स्वर सहित मतलब स्वर के साथ वाले व्यंजन से होता है तब संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे नित्य, शिष्य, भक्त, स्थान आदि। यहाँ देखिए मैं एक बार और समझाती हूँ। द्वित्व व्यंजन, इसमें क्या है, स्वर रहित व्यंजन जो है उसका मेल समान स्वर सहित व्यंजन के साथ। स्वर रहित मतलब ये आधा ब क्यों है, क्योंकि ये स्वर रहित है, स्वर के बिना है, और ये स्वर सहित है, ब के साथ अ आ रहे, स्वर सहित है, लेकिन दोनों व्यंजन क्या है, समान है, एक जैसे हैं, तो इसलिए एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, दोनों के मिलने से एक द्वित्व व्यंजन बना है। और संयुक्ताक्षर में एक स्वर रहित व्यंजन है और एक स्वर सहित व्यंजन है, दोनों के मेल से संयुक्ताक्षर बना है। द्वित्व व्यंजन में दोनों समान व्यंजन है, त, ब, क, बस ये आधा है और ये पूरा है, ये दोनों समान व्यंजन है। लेकिन संयुक्ताक्षर में दोनों व्यंजन जो है एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, पर ये दोनों अलग अलग है। ये त है, अ स्वर नहीं जोड़ा गया इसलिए आधा है ये,
ये त है और ये श है और य, इसलिए ये दोनों क्या है, अलग अलग है। एक स्वर रहित है, एक स्वर सहित है, पर दोनों व्यंजन अलग अलग हैं। और इसमें इसमें भी एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, पर दोनों समान है, त त, ब ब, आधा क और पूरा क, लेकिन इसमें दोनों जो व्यंजन है वो अलग अलग हैं। अब विशेष पढ़ेंगे। पहला है, संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनता है तथा दोनों व्यंजन संयुक्त होकर मतलब जुड़कर नया रूप ले लेते हैं, जैसे क प्लस श। ये दोनों अलग अलग व्यंजन है और ये दोनों जुड़ने के बाद एक नया छ, ये वाला छ रूप ले लिए, अलग ही व्यंजन का रूप ले लिए। लेकिन संयुक्ताक्षर में क्या होता है, संयुक्ताक्षर में भी दो व्यंजनों का मेल होता है, परंतु व्यंजनों का रूप नहीं बदलता। यहाँ पर क्या हुआ है, दो व्यंजनों का मेल होने के बाद यहाँ पर तीसरा कोई व्यंजन बन गया है, लेकिन यहाँ पर इसका रूप नहीं बदलता। ग पे हलंत है तो ये आधा ग प्लस य, तो आधा ग और य लिखा है, इसका रूप नहीं बदला है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजन जुड़ने के बाद उसका रूप बदल जाता है, और संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग व्यंजन जुड़ने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता। तो य से भाग्य शब्द बना है। अब हम देखेंगे र के विभिन्न रूप, र के अलग अलग रूप। र व्यंजन का प्रयोग उसके मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ने पर मात्रा के रूप में किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिया है, देखिए र व्यंजन का मूल रूप में प्रयोग किया गया है, तो राजा शब्द बनाया गया है, रश्मि शब्द बनाया गया है और रीति, और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जब र स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अलग वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे र के नीचे हलंत है तो ये आधा र है, प्लस म, तो र के ऊपर ऐसे म के ऊपर ये र लगाया गया है, र की मात्रा लगाई गई है, तो यहाँ पे उससे बना है धर्म शब्द। यहाँ र पे हलंत प्लस त, तो र को उसके ऊपर लगाया गया तो वर्तनी शब्द बना है, वर्तनी। तीसरा देखिए, जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, व के नीचे हलंत है तो ये आधा व है, व प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू व्र, तो व्र से व्रत शब्द बनाया गया है। क प्लस र प्लस अ, तो इससे क्र, तो इससे शब्द बनाया गया है चक्र। कहाँ पे लगाया गया, इसके पैर में। चौथा है, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट ठ ड ढ, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे ट हलंत प्लस र के नीचे हलंत, तो ये दोनों आधा है, प्लस अ मिलेगा तो बन जाएगा ट्र। ट्र बोल के भी देखिए तो ये र आ रहा है बीच में, ट्र, राष्ट्र, इससे ट्र से राष्ट्र ये शब्द बनाया गया है। और भी बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। ड के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ, तो इससे क्या बन गया है, ड्र, तो यहाँ पे ड्र से बना है ड्रम शब्द। पांचवा है, श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर मतलब जुड़ने पर श्र बन जाता है। जैसे श प्लस र प्लस अ, तो बन गया है श्र, श्र का श्रमिक, श्रम। ऐसे अलग अलग श्र का उपयोग करके शब्द बना सकते हैं। स प्लस र प्लस अ बनाने से श्र, जैसे सहस्त्र, स्त्री, ऐसे शब्द बनाए जाते हैं श्र से। उसके बाद दिया है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद देखेंगे हम, शब्द के वर्णों मतलब स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं, देखिए। कलश, क बोलने पे अ आ रहा है, क अभी अधूरा है क्योंकि इसमें अ जुड़ेगा तब ये पूरा क होगा, तो क के साथ अ जुड़ा है, ल
ल के साथ अ आ रहा है, श के साथ भी अ आ रहा है, तो इसलिए ये सारा व्यंजन और स्वर जुड़ने पर कौन सा शब्द बन रहा है? कलश। यहाँ पे गागर, ग प्लस आ, गा प्लस ग प्लस अ तो पूरा ग, फिर र प्लस अ तो पूरा र, तो गागर। ऐसे ये सारा वर्ण विच्छेद किया गया है। ध्यान से उच्चारण कर करके समझ कर पढ़िए इसे। उसके बाद यहाँ उच्चारण, किसी भाषा के वर्णों को मुंह से बोलना, मुख मतलब मुंह, किसी भाषा के वर्णों को मुंह से बोलना उच्चारण कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, और हिंदी में क्या है? उच्चारण कहते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां देखेंगे।